गुरुजी के चरणों में सत नमन और आप सभी साधकों को आनंदी का प्यार भरे नमस्कार। ये साधी आनंदी माँ है और इसका फोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फोन नंबर है 9729018002। और आनंदी ने दिव्याशीष आश्रम हिमाचल प्रदेश सुंदरनगर में निवास करती है। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है मेरी कि खुद के तकलीफ देखोगे तो ठीक नहीं होगे, खुद के तकलीफ देखोगे तो ठीक नहीं होगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप खुद का मतलब दर्द को खाली देखेंगे, खुद का प्रॉब्लम को देखेंगे और तो कभी ठीक नहीं होंगे। दूसरों का तकलीफ अगर आप दूर करोगे, दूसरों का तकलीफ को अगर देखोगे तो आप ठीक होंगे। तो क्योंकि ये आप मानव जोनी जो है कर्म जोनी है, तो कर्म सिद्धांत है भाई लोग, ये मित्रों, ये कर्म सिद्धांत है। साधकों, ये कर्म सिद्धांत है। कर्म पे ध्यान दीजिए। हर समय आपके कर्म पे ध्यान देना पड़ेगा कि आप कैसे कर्म कर रहे हैं। जैसे करनी ऐसे भरनी, जैसा बोगे ऐसा काटोगे। ये तो मतलब प्रकृति का नियम है। अगर आप प्रकृति का नियम को उल्लंघन करेंगे, अगर प्रकृति ने आपको जो नियम दे के आपको भेजा, अगर उस नियम पे आप चलोगे नहीं और उस नियम को उल्लंघन करोगे, जो प्रकृति धर्म है, प्रकृति, तो अगर उसको आपने नहीं माने और आप चले तो आप जरूर जरूर तकलीफ भी आएगी, आपके पास दुख दर्द भी आएगा और क्लेश ही आएगी। क्योंकि ये मेरे खुद की अनुभव है। क्योंकि मेरे डिक्शनरी में दुख नाम की चीज नहीं है, दर्द नाम की चीज नहीं है। हट गई। कब से हटा? जब मैं ये कर्म सिद्धांत को समझी और जब मैं तप सेवा सुमिरन का मार्ग या एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को अपनाई और अपनी कर्म को सही करी। अपनी कर्म कैसे सही करी? मैंने अपने लिए जीने, मेरे को अपने लिए जीने की कोई शौक नहीं है। मैं अपने जीवन को दूसरे के लिए समर्पित कर दी। मतलब मैं अपना हर एक समय, हर एक सांस, हर एक कर्म, मैं दूसरा का दुख दर्द को, मैं पेन को अनुभव करके उसकी दुख दर्द को दूर करना चाहिए मैंने। तो तब जाके मेरे भाग्य परिवर्तन मैं अपने हाथों से करी। मेरे डिक्शनरी से दुख नाम की चीज दूर हो गई है, दर्द नाम की चीज दूर हो गई। अगर आप भी मेरे बात को समझ के अगर आप चल पड़ेंगे तो आपका भी दुख दर्द दूर हो जाएगी। आपको भी लगेगा संसार सुखमय है, दुखमय नहीं। या आपको हंसी आएगी दूसरों के ऊपर, ये इतनी दुखी क्यों हो रहे हैं, क्यों प्रकृति के नियम पे नहीं चल पा रहे हैं, क्यों दूसरे जीव को, दूसरे प्राणी को दुख दर्द दे रहे हैं, मन वचन कर्म से क्यों कष्ट दे रहे हैं। तो जब आप ये चीज आप देखोगे तो आप जाके फिर सही हो पाएंगे। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, अगर हम सोच रहे हैं कि अपने लिए जो काम कर रहे हैं, मतलब अपने लिए काम कर रहे हैं मतलब क्या ना, अगर हम अपने अपने खाना कर रहे हैं, अपनी स्नान कर रहे हैं या अपने शरीर को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हैं तो इससे आप ठीक नहीं होंगे। ये कर्म नहीं है। एक्चुअली कर्म क्या है? कर्म ये है कि आपके जिस आत्माओं के साथ आपका कुछ लेना देना नहीं है, जिनके साथ आपका कोई रिश्ता नहीं है, जिनसे आपको कुछ अपेक्षाएं नहीं है, आशा नहीं है, ऐसे आत्माओं के लिए, उनका दुख दर्द दूर करने के लिए अगर आप प्रयास करोगे, उनका पेन को अगर महसूस करेंगे आप, उनकी दर्द को अगर फील करेंगे आप, महसूस करेंगे, उन आत्माओं का, जिन आत्माओं का साथ आपका कोई भी वास्ता नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, उनका दर्द को फील करके, उनकी पेन को फील करके अगर उनकी दुख दर्द दूर करने की आपने स्टेप लेंगे तो आपको कोई भी माइकल लाल आपकी दुख दर्द दूर करने में रोक नहीं सकता। प्रकृति के नियम पे चलना है। प्रकृति का जो हमारे लिए रखे हैं कि नियम, उस पे चलना है और आप उन लोगों का दुख दर्द दूर करें,
पेन को अनुभव महसूस करके, आत्मा से, दिल से, तहे दिल से अनुभव करके अगर आप उनके लिए कुछ कर मतलब खड़े हों उनके लिए तो जाके आपका कर्म सही होगा और आपका दुख दर्द भी दूर होगी। नहीं तो मेरे पास बहुत साधक आते हैं जो कि यहाँ पे अपनी दुख का रोना रोते हैं कि मेरे को ये बीमारी हो गया, मेरे को कैंसर हो गया, मेरे को आर्थराइटिस हो गई, मेरे को हार्ट प्रॉब्लम हो गया, मेरा अभी छाती में दर्द है, मेरा अभी पैरों में दर्द है, मेरा अभी सर में दर्द है, मेरा अभी पीठ में कमर में दर्द है, मेरा अभी यहाँ जलन है। दर्द 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 मेरा दर्द है, मैं दर्द में हूँ। खाली मैं मतलब अपनी इसी में केंद्र है, सेंटर है कि सेल्फ सेंटर्ड हो गए, उन्होंने सेल्फ स्वार्थी हो गए कि मेरा ये दूर, बस इसमें लगे मैं कैसे ठीक हो जाऊं, मेरा ये दर्द कैसे दूर हो जाए। अरे भाई, अरे मित्रों, दर्द तब दूर होगा जब आप दूसरों के दर्द को समझेंगे, दूसरे को पेन को फील करेंगे, महसूस करेंगे, उनके लिए आप खड़े हो जाएंगे, उनका दर्द दूर करने के लिए, सेवा करने के लिए, तब आपका दुख का दर्द दूर होगी। आप जब तक अपने लिए बारे में खाली सोचते रहेंगे तो नहीं होंगे। अगर कोई अपने लिए भी दुखी नहीं है तो अपनी सास के लिए दुखी है, अपनी ससुर के लिए दुखी है कि ये दर्द में है, सास दर्द में है, ससुर दर्द में है, उसको सास को ब्लड प्रेशर है, शुगर है, सास परेशान है, सास नहीं मान रही है, हाँ, और मेरे बेटा दर्द में है, मेरे बेटी का ये प्रॉब्लम है, मेरा भाई को ये प्रॉब्लम है, मेरे बहन को ये प्रॉब्लम है, मेरे मामा को, मेरे मामी को, मेरे चाचा को, मेरे चाची को, बस अपने संबंधियों में केंद्रित हो गए, अपने रिश्तों का खाली दुख दर्द दिख रहा है। तो आपको तो वसुधैव कुटुंबकम आप हुए ही नहीं। आप बाहर का प्राणी जो लिविंग बींग्स है, जो बोल नहीं पा रहे हैं, जो बेजुबान है, उनका दुख दर्द तो आपको दिखी ही नहीं, उनका दुख दर्द तो आपको फील ही नहीं हुई, उनका दुख दर्द तो आपको लगा ही नहीं कि वो दुख दर्द में है। और उनका दुख दर्द ज्यादा लगी जो आपके रिश्ते में है, और उनके लिए आप प्रयास करें तो इससे आप भी दुखी रहे कि मेरे ये नहीं मान रहे हैं, मेरे बात ये नहीं मान रहे हैं, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये क्यों हमारा ये जो रास्ता है तप सेवा सुमिरन का मार्ग, ये इतनी बढ़िया मार्ग है, इसको क्यों नहीं समझ पा रहे, इससे हम दुखी हो रहे नहीं। आपको एक बार बताना है, माता पिता जो भी आपका संबंधी हो उनको एक बार बताइए, जरूर बताइए, बीज बोइए। जो पहला कदम है हमारा, जो एनिमल प्रोडक्ट, पशु क्रूरता, जो हिंसा, जो उसको अच्छे से समझाइए। और उनका भाग्य की बात है, अगर उनका जमीन उर्वर हुआ होगा, अगर उनका पात्र तैयार है तो बीज उगेगा, अंकुरित होगा, अब वो भी इसी रास्ते पे चल पड़ेंगे। अगर उनका पात्र ही ठीक नहीं है, उन्होंने अपनी पात्रों को ठीक करना चाहते ही नहीं है, तो वो कैसे मतलब बीज बोएगा, अंकुरित कैसे होगा, उसमें फल कैसे आएगी। तो इसीलिए तब तक इंतजार करना है जब तक उनका जमीन उर्वर हो जाए। जब समय आ जाएगी, जब नियति का मतलब सपोर्ट आ जाएगा, वो भी कर पाएंगे। उसके लिए ज्यादा चिंता मत करिए, आपका काम है बीज बोना, आप खाली बीज बो दिए। जब समय आएगा, जब बारिश होगी, जब उर्वर होगा जमीन, तो वो उगेगा। तो नियति पे छोड़ देना है, समय पे छोड़ देना है, आपका काम है बताना। लेकिन इससे आपका दुख दर्द दूर नहीं होगी। ये आप कर्तव्य करें, आप सही कर्म नहीं करें, गूढ़ कर्म नहीं करें, जो अच्छा कर्म बोलते हैं जिसको, वो कर्म आपने नहीं करे, ये तो आपने कर्तव्य करे। लेकिन इंसान तो कर्म जो नहीं है, खाली तरह से चुप नहीं बैठ पाएगा उससे, तो उसको कुछ करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो ये देखे कि देखो, दूसरे प्राणी जो जीव जंतु हैं बाहर, जो लिविंग बींग्स हैं 84 लाख जोनी में, कोई दुख दर्द में नहीं है, सब मजे कर रहे हैं क्योंकि प्रकृति के नियम को फॉलो कर रहे हैं। वो पराई माँ का दूध चुरा के नहीं पी रहे हैं, पराई आहार को आंख उठा के भी नहीं देख रहे हैं उन्होंने, वो अपनी आहार अपनी भोजन कर रहे हैं। वो पराई माँ का दूध चुरा के छीन के नहीं ले रहे हैं, पराई का आहार छीन के नहीं ले रहे हैं, और अपनी आहार लेके मजे कर रहे हैं। उनके डिक्शनरी में दुख दर्द नाम की चीज नहीं है। लेकिन जो पालतू पशु हैं, जिनको आप पाल रहे हैं, जिसको आप डोमेस्टिक एनिमल बोल रहे हैं,
जिनको पेट एनिमल बोल रहे हैं, जिनको आप पाल रहे हैं, आप सोच रहे हैं हम उनको खाना नहीं देंगे तो वो मर जाएंगे, हम अगर नहीं पालेंगे तो वो मर जाएंगे, उनको तकलीफ। वो ऐसा नहीं है, परमात्मा जन्म दिए है ना, एक अदृश्य शक्ति, एक सृष्टिकर्ता जो है वो जन्म दिए हैं, तो उन्हीं का दायित्व है उनको कैसे भोजन पहुंचाना, कैसे पालन करना, वो तो उनका दायित्व, क्योंकि उन्होंने जन्म दिए हैं ऐसे। लेकिन आप सोचते हैं हम नहीं, हम कर रहे हैं, हम देंगे तो वो जीवित रहेगा, नहीं तो मर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई बंधु, ऐसा नहीं है। तो ये तो हम उनका उल्टा उनका ये खराब कर रहे हैं, उनको हम उल्टा बीमार कर रहे हैं। हम उनको बीमार कैसे कर रहे हैं? तो उनको तो उन्हीं का आहार हम दे ही नहीं रहे, पहले उनको गुलामी जीवन जिला रहे हैं, जबकि वो स्वतंत्र जीवन जीने के लिए परमात्मा ने सभी को जन्म दिया। मतलब फ्रीडम इज आवर राइट बात, मतलब स्वतंत्रता ही हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन हमने पराधीन जीवन खुद जिए, गुलामी जीवन खुद जिए, खुद प्रकृति के नियम को तोड़े, खुद हमने नमक मसाला खाए, आग में पका वाला भोजन खाए, जो हमारा भोजन नहीं है, पका पकाए सूरज भगवान ने दे रहे हैं, बना के पूरी डिश परोस रहे हैं, लेकिन हम उसको मुर्दा बना रहे हैं, मृत बना रहे हैं, जला रहे हैं, पका नहीं रहे, जला रहे हैं आग में चढ़ा के, और प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं। नमक भी हमारा आहार नहीं है, उसको भी, मसाला भी हमारा आहार नहीं है, उसको भी हम खा रहे हैं और जला रहे के खा रहे हैं। तो हम प्रकृति के नियम को तोड़ रहे हैं, उनका नियम को तोड़ रहे हैं, याद रखना, तोड़ रहे हैं। ऐसे दूध से बनी चीजें जो पी रहे, पराई माँ का दूध, हमारी माँ का दूध तो हमारी आहार है, लेकिन पराई माँ का दूध, शहद, सिल्क जो चुरा के खा पी रहे, मांसाहार जो कर रहे, किसी जीव को हत्या कर रहे हैं, दूध पी के भी किसी जीव को हत्या कर रहे, जीव हत्या का ही हमको पाप लग रही है। जैसे मधुमक्खी का ये घर को तोड़ के उसका भी आहार को चुरा के उसने अपने बच्चों के लिए रख रहे हैं, हमको चुरा के ले रहे हैं, तो वो तो हम कर्म खराब कर ही रहे हैं, पाप कर रहे हैं, क्योंकि उसने में जीव हत्या हो रहा है, तीनों में जीव हत्या हो रहा है। मांसाहार में भी हो रही है, दूध से बनी चीजें में भी, जो पराई माँ का दूध ले रहे हो उसमें भी हो रही है, और शहद में भी हो रहा है, चमड़े की चीजें में भी जीव हत्या हो रही है, जो आप यूज कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, चमड़े की चीजें, बैग हो गया, पर्स हो गई, चप्पल हो गया, ये सब जो यूज कर रहे हैं, ये सिल्क के कपड़े में भी हो रही है जीव हत्या, क्योंकि कितनी रेशमी कीड़ा पानी में उबल के मर जा रहे हैं, और सिल्क के कपड़े पहन के हम पूजा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो ये सब जो जीव हत्या हो रही है, ये सब आप कर्म ही खराब कर रहे हैं। अब फिर हम बोल रहे हैं हाय दर्द आ रही है, हाय दर्द, अपनी दर्द के बारे में सोच रहे हैं। ये जो बेजुबान थे, इन आत्माओं का दर्द हमको दिखी नहीं, इनको जो कष्ट पहुंचा, इनके अगेंस्ट में खड़े नहीं हुए, हम लोगों को बताए नहीं, और अपनी खाली स्वार्थ, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, तो हम कैसे ठीक होंगे, कैसे हमारा दर्द दूर होगा? तो दर्द दूर तभी होगा जब आप दूसरे को, पेन को दिल से, तहे दिल से, आत्मा से फील करेंगे, महसूस करेंगे कि सच में मैंने कितनी बेजुबान को बेमतलब की कष्ट दिया, मच्छरों को बेमतलब की मारे हैं, कॉकरोच को बेमतलब से हीट करके मारे हमने, कोई मतलब, उनको भी तो किस उद्देश्य से परमात्मा ने सृष्टि करे होंगे, हमने क्यों उनका काम में इंटरफियर कर रहे हैं? तो इंटरफियर मत करिए, प्रकृति के नियम पे इंटरफियर मत करिए, उनके नियम को प्रणाम करिए, है। और पालतू पशु को हमने जो गलत दे रहे हैं, गलत खाना, उन्हीं का आहार नहीं दे रहे, जैसे गौ माता का, गाय का, बकरी का, इनका हरा चारा आहार है, सिर्फ हरा चारा नहीं दे रहे हैं हम, और भी कुछ दे रहे हैं। ऐसे कुत्ते का आहार मांसाहार है, वो तो मार के काट के खाएगा, लेकिन हम तो डॉगी पाल रहे हैं, कितनी वैरायटी की डॉगी पाल रहे हैं, उसमें टाटस दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतनी दाम का डॉगी है, और वो डॉगी को भी हम जो फैक्ट्री में बन रहा है फूड, डॉगी का फूड अलग है, उसको खिला रहे हैं, और भी कुछ खिला रहे हैं। तो इससे हम क्या कर रहे हैं? दूध भी पराई माँ का पिला रहे हैं डॉगी को, तो उसको भी तो खराब कर रहे ना, उसको खुद की कर्म भी भाग्य खराब करे, उस बेचारे को भी तकलीफ में डाले, उसको भी बीमार करे। इसीलिए आज वेटनरी डॉक्टर अस्पताल खुल गए, वेटनरी डॉक्टर खुल गया, जबकि ऐसे है नहीं। हमारा तो डॉक्टर अस्पताल खुला ही खुला, पशुओं का भी डॉक्टर अस्पताल मतलब हो गई।
तो इसके लिए हम खुद ही दायी, अपनी दुख दर्द के लिए हम खुद दायी है, खुद दायी है। याद रखना, कौन दायी है? हम खुद ही दायी हैं। अगर आप बीमार हैं, अगर आप दुखी हैं, अगर आप रोगी हैं, अगर आप तनावग्रस्त हैं, अगर आप परेशान हैं, उसके लिए आप दूसरों को दोष मत दीजिए, उसके लिए आप खुद ही दायी है, खुद ही दायी है। नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल। परमात्मा ने स्वस्थ जीवन जीने के लिए, मजे के जीवन जीने के लिए जन्म दिया, हमारा आहार निर्धारित करके दिए, लेकिन हमें उनका प्रकृति की नियम तोड़े और डिजीज को बुलाए, बीमारी को बुलाए, दुख को बुलाए, रोगों को बुलाए। तो आप बैल मुझे मारता हम खुद ही करें। तो इसके लिए सावधान हो जाइए। और आप बिल्कुल, नहीं तो डिजीज इज इम्पॉसिबल था, डिजीज को भी आपने, बीमारी को भी आपने स्वागत करे। गलत आहार, अयोग्य आहार, मूर्त आहार, आग में पका वाला भोजन, एनिमल प्रोडक्ट, दूध से बनी चीजें जो आपकी आहार नहीं है, और मांसाहार, और आपने शहद, ये सब चीजें जो आपकी आहार नहीं है, वो खा खा के क्या खाऊं क्या खाऊं क्या खाऊं, खाऊं खाऊं खाऊं, बस ये खाऊं खाऊं करके, ये खाना खाना करके, बस इसी भोजन, गलत भोजन को डाल के शरीर को कूड़ा दाना बना दिया, डस्टबिन बना दिया, और जहां कूड़ा वहां कीड़ा। अब बीमारी आपकी सृष्टि हो गई और आप दुखी हो गया, और हाय दर्द मैं खाली ठीक हो जाऊं, इसमें आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए। तो मेरे आपको सभी को विनती है, विनम्र विनती है, निवेदन है कि आप थोड़ा अपने बारे में सोचें कि हम कहाँ कहाँ गलत कदम उठाएं। हम तो कदम कदम पे गलती करे हैं, कदम कदम पे दूसरे को कष्ट दिए हैं, कदम कदम पे दूसरे को पेन दिए हैं, तो कैसे हमको दर्द नहीं आएगी। तो अगर आप दुख दर्द से, पेन से, दर्द से दूर, आपको तकलीफ से मतलब मुक्त होना चाहते हैं, तो दूसरे को तकलीफ को समझिए और वो बेजुबान का आवाज बनिए, आवाज बनिए, आवाज बनिए। वो भैंसलेस प्राणी का भैंस बनिए, जगह जगह जाइए। ऐसे घर में बैठ के नहीं हो पाएंगे, भैंसलेस प्राणी का भैंस नहीं बन पाएंगे आप। आपको मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। आप खुद फेसबुक में डालिए, यूट्यूब में डालिए, या हमको भेजिए बोल के, ताकि हम यूट्यूब में डाल देंगे। क्योंकि मीडिया एक माध्यम है लोगों को जागरूक कराने के लिए। व्हाट्सएप में, स्टेटस में डालिए, इसके बारे में, वीगनिज्म के बारे में, वीगन हो जाने के लिए बताइए। और साथ में आप गौशाला में जाइए, जहां देखिए आपका आंखें खुल जाएगी। गौशाला में जाएंगे तो क्या कष्ट दे रहे हैं, कितनी पशुओं को कष्ट दे रहे हैं। गौशाला का नाम में, गो रक्षक के नाम में गो भक्षक हो गए हैं सब कोई है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा सावधानी हो जाए कि गौशाला में भी जाके देखिए क्या कर रहे हैं, वहां जाके समझाइए, उनको हरा चारा दिलवाइए। हरा चारा ही उनका भोजन है, बाकी अनाज उनकी भोजन नहीं है। तो ऐसे दीजिए उनको, देखिए, जाके समझाइए। उस जगह में पब्लिक प्लेस पे जाइए, जैसे अस्पतालों में जाइए और बताइए ये एनिमल प्रोडक्ट हमारा आहार नहीं है बोल के। पार्क में जाइए, अपनी खाली नंगे पैर जाइए और लोगों को बताइए, उनको पेन को समझिए। आपके लिए किसी को जीवन मिल जाएगी, किस बेजुबान का आत्मा बच जाएगा, आपके लिए कटने से बच जाएगा। तो आप ये प्रयास करिए कि किसी बेजुबान कटने से बच जाए, कोई प्राणी को जिंदगी मिल जाए, कि कोई किसी को ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग मिल जाए। इसी पे लग जाइए, इस सेवा में लग जाइए, सेवा पे ध्यान दीजिए। खाली तप करने से नहीं होगा, सेवा भी, वितरण पे ध्यान दीजिए, बांटने में ध्यान दीजिए, ये सत्य की रास्ता दिखाने में ध्यान दीजिए, जैसे हम दिखा रहे हैं। अगर आप खाली आपके परिवार को दिखा रहे हैं, दूसरों को नहीं दिखा रहे, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको कहाँ पे फायदा होगा, किसका दुआ मिलेगी? जिन आत्माओं को आप नहीं जानते। याद रखना, बार बार मैं ये बात बता रही हूँ, जिन आत्माओं को साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, जिन प्राणियों के साथ आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई भी संपर्क नहीं है, आप उसी प्राणी को लिए कुछ करिए। जिन प्राणियों से आपको कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई आशा नहीं है कि ओ मैं उनको करूं तो वो भी मुझे करेगा, जिनसे आपका कोई रिश्ता, ऐसे रिश्ता नहीं है जो आपने जो पैदा हुए और मामा चाचा चाची पिता
ये रिश्ता बना दिए। असली रिश्ता तो आपका सभी है, वसुधैव कुटुंबकम, सब आपका भाई बहन है, सब आपका मतलब माता पिता है, सब एक एक परिवार है। हम एक हमारा मालिक एक है, हमारा प्रभु वही हमारा माता पिता है। तो आप इसको अनुभव करिए और उन आत्माओं का मतलब वो जिनसे आपका कोई भी कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा का अगर आप कुछ करेंगे वो गुड कर्म में जाएगा, अच्छे शुभ कर्म में जाएगा और वही कर्म आपको सही करेगा। आपका जो पिछले गलत कर्म करे हैं वो गलत कर्म भी सही होता चली जाएगी, मतलब आपका शुभ कर्म पुण्य बढ़ेगी, इससे आप दर्द दूर होगा। इससे दर्द खाली आप फल खाएंगे या आप खाली जैसे आग में पका वाला भोजन छोड़ के खाली रस पे रहेंगे या खाली उपवास करेंगे तो ठीक होंगे, ऐसा नहीं है। वो तो थोड़ा होगा, थोड़ा तो फायदा होगा, लेकिन संपूर्ण फायदा नहीं होगी। अगर संपूर्ण आपको पूरी दर्द मतलब दुख क्लेश और दर्द से कष्ट से निवारण चाहते, निजात चाहते, तो आपको तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। जिस आत्माओं से आपका कोई लेना देना नहीं है उनके लिए आप कुछ करने के प्रण लीजिए, उन्हीं को सहयोग करिए, उन आत्माओं को सही रास्ता दिखाइए जो दुख दर्द कष्ट में है, जिनको आप नहीं जानते। हमारा वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि सही सत्य वास्तविक सत्य लोगों तक तो पहुंचे और सत्य वास्तविक धर्म क्या है, वास्तविक आध्यात्मिकता क्या है, लोगों को पता लगे और अपनी प्रकृति का आहार पे चल पड़े, प्राकृतिक आहार पे। फिर देखिए क्या आनंद, मतलब आप दर्द भी दूर करो दूसरे की, अपने प्रॉब्लम पे ध्यान मत दीजिए, अपने कष्ट पे ध्यान मत दीजिए। ये दर्द तो चली जाएगी, ये आया है जाने के लिए आया है, आप दूसरे के दर्द पे ध्यान दीजिए, फिर देखिए क्या चमत्कार होगा। उस चमत्कार को आप खुद ही नमस्कार करेंगे, जैसे हम हर समय ओह भाव में धन्यवाद में भर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, ऐसे आप भी करेंगे। तो अगर आप भी बीमार हैं, आप भी रोगी हैं, आप भी परेशान हैं, आप भी मतलब अस्पताल और डॉक्टरों के पास जा जा के थक गए हैं, आप दवाई खा खा के परेशान हो गए हैं, आप अगर इससे निजात पाना चाहते हैं, तो आप सत्य देखना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। 2 शिविर है, एक 2 अक्टूबर 2024 से हमारा जो निर्जला जो हमारा नवरात्रि शिविर है यहाँ पे 12 अक्टूबर 2024 तक हिमाचल प्रदेश देवभूमि तपोभूमि में यहाँ आ सकते हैं। जो परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरुजी एडवांस न्यू डेट सिस्टम का जनक के आ रहे हैं, उन्हीं का शिविर अटेंड करिए तो आपको पता लग जाएगा। दूसरा शिविर हमारा है होशियारपुर में, होशियारपुर पंजाब में, जो पंजाब बीमारी में बहुत परेशान है, कैंसर में बहुत परेशान है, वही होने जा रहा है। वो है 15 अक्टूबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024, 15 अक्टूबर 2024 से 19 अक्टूबर 2024, 5 दिन के लिए है। और आप वहाँ खुद जो महापुरुष है, जो खुद 32 साल से पूरी प्राकृतिक आहार में है, परम पूज्य श्रद्धेय बीबी चौहान गुरु जी वही आ रहे हैं, उन्हीं का शिविर है। आनंदी माँ रहेगी, नरहरि पांड्या भैया रहेंगे, सुरेश बेटा रहेगा, जो कैंसर से ठीक हुए हैं वही करा रहे हैं। और दोनों शिविर निःशुल्क है, सबसे बड़ी बात है निःशुल्क, बिना पैसा से आप रोग मुक्त हो सकते हैं। तो आप नाम लिखवाइए पंजाब शिविर में। तो आइए, आपको बहुत बहुत स्वागत है, आप नाम लिखवाइए और खुश रहिए, हर समय हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।